लेने वाले पाकिस्तान के कदावर फास्ट बॉलर ने भारतीय फास्ट बॉलर पर इल्जाम लगाया है कि आखिरी ओवल टेस्ट मैच जो उन्होंने इंग्लैंड को हराया उसके अंदर बॉल के साथ कुछ छेड़खानी की गई, वैसलीन लगाई गई ताकि बॉल की जो मूवमेंट है जो बहुत यूं बनाना स्विंग। Sounds like fun because their mind is not there. बेइज्जती अपनी ते करानी साड़ी भी ना कराओ पूरी दुनिया इच। It's a very simple thing. अंपायर आता है मैच से पहले जो पाकिस्तान के एक बहुत ही जाने माने और पहचाने बॉलर ने यहाँ पर एक स्टेटमेंट दिया है जिसमें वो कहते हैं कि इंडिया ने चीटिंग की और इंडिया ने यहाँ पर बॉल टेम्परिंग का सहारा लिया। डे 5 के ऊपर मैच को ले जाया गया जानबूझकर, जहां पर इंडिया के बॉलर्स ने वैसलीन का इस्तेमाल किया बॉल को शाइन करने के लिए और स्विंग को कराने के लिए, क्योंकि जो बॉल 1.5 गज स्विंग हो रही थी, बिल्कुल बनाना स्विंग हो रही थी। इसके पीछे इंडिया की एक बहुत गंदी चाल है जो कि हिंदुस्तान ने की है और उस बॉलर का नाम है शब्बीर अहमद। मैं आपको बताता हूं कौन है ये। मुझे पता है आप लोग का गुस्सा इस टाइम के ऊपर सातवें आसमान के और आपका दिल चाह रहा है कि चप्पल उठा के आप इसकी पिटाई करने लग जाएं, इसके मुंह पे चपेड़े मारने लग जाएं। यकीन कीजिए दिल हमारा भी कर रहा है, क्योंकि इस तरह के लोग पाकिस्तान को बदनाम करते हैं। पाकिस्तान में कुछ ऐसे गंदी नाली के कीड़े हैं जो समझने की कोशिश करें। बट मैं ये वाली लाइन शब्बीर के जो स्टेटमेंट है उसके एंटी नहीं बोल रहा, मैं कोई मोहम्मद सिराज या किसी को डिफेंड नहीं कर रहा, ना ही मैं उनके स्टेटमेंट को ऑन कर रहा हूँ। मैं वैसे एक चीज़ कर रहा हूँ, बीइंग जर्नलिस्ट एक बात कर रहा हूँ आपको। मैं खुद बोलता हूँ जो डिसीजन होते हैं बाकी चीज़ें हैं उसमें बीसीसीआई बहुत मैटर कर रहा होता है, मैं मानता हूँ, मगर क्रिकेटिंग डिसीजन पे बीसीसीआई या किसी का सुख नहीं होता। इंग्लैंड क्यों अपने घर में हारना चाहेगा, ऑस्ट्रेलिया क्यों इंडिया से हारना चाहेगा, ये समझने की ज़रूरत है दोस्तों। ये बात अब मैं आपको बताऊं मज़े की, WTC खैर ये तो एक फन क्रिकेट थी, उसके एक मैच की टिकट 20-25 पाउंड थी। आखिरी दिन है, 35 रन थे, 4 विकेट्स हैं, मतलब बिल्कुल ख़त्म मैच था। ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे लगा कि इंग्लैंड आराम से ले जाएगा। उस दिन मैच की टिकट वर्ल्ड कप में भी हुआ था, तो रोहित शर्मा ने ये बात की थी, मतलब कि स्किल हमने गेन की है और यहाँ पे मतलब उन्होंने इस बात का बुरा माना था। जिसके बाद इंजमाम ने कहा था कि हमें मत बताओ कि रिवर्स स्विंग कैसे होती है, ये हमने ही शुरू की थी, ये इंजमाम ने ये बात की थी। बट उस वक्त भी मुझे लगा कि एक कड़वा माहौल बना था और अब भी, खासकर ऐसे सिचुएशन के ऊपर जब इंडिया जीत रहा होता है, उनको यही होता है कि पाकिस्तान जब के कोई तनकीदी बात करता है तो उनको लगता है कि पाकिस्तान को मिर्चें लगी हैं कि ये भाई इनको क्या तकलीफ है। जब इंग्लैंड के इतने बड़े बड़े क्रिकेटर देख रहे हैं, जब ऑस्ट्रेलिया के नामवर क्रिकेटर देख रहे हैं, जब दुनिया देख रही है, कोई बात नहीं कर रहा, तो पाकिस्तान से ये आवाज़ क्यों आती है? वैसे पहले कभी नहीं आती थी, अभी का माहौल थोड़ा सा बने कि हमारे भी आते। तो ये शब्बीर साहब को डाउट है, ही इज़ नॉट श्योर, वो डाउट है कि एग्जामिन होना चाहिए कि ये बॉल में वैसे। बट मेरा मानना है दोस्तों, इंटरनेशनली क्रिकेट में इतना आसान नहीं होता चीट कर लेना। 35 रन चाहिए थे इंग्लैंड को जीत के लिए, इंडिया को 4 विकेट चाहिए थी। बट जिस तरह स्विंग हुआ, ये मैं आपको बता दूं क्योंकि मैं भी बर्मिंघम में WCL का काम है, वो मैच नहीं देखा जो ओवल में हुआ लंदन में, बट ओवरकास्ट कंडीशन थी, क्राउड्स बहुत ज़्यादा थे और अमूमन ये माना जाता है कि जब ओवरकास्ट कंडीशन हो तो बॉल इतना स्विंग होता है। बट सिराज का स्विंग ज़्यादा था, कृष्णा का उतना नहीं हुआ था। अगेन उन्होंने भी बेहतर बॉलिंग की, बट सिराज डिफरेंट थे। और मैं सिराज को मैंने देखा था एशिया कप में 2023 में, नया बॉल के साथ उन्होंने मतलब 20-22 में 6-7 आउट कर दिए थे, तो वो भी वहाँ पे भी अनप्लेएबल थे। वो 100+ इन्होंने विकेट्स लिए, यानी कि अच्छे वेल नोन बॉलर हैं। 100 विकेट्स लेना इंटरनेशनल में एक वेल नोन बॉलर का समझ लो मार्क मिल जाता है आपको। लेकिन इतना गंदा दिमाग, इतना बदबूदार सोच और इतनी घटिया सोच के मालिक शब्बीर अहमद ये कैसे कह सकते हैं कि भाई इंडिया ने जो है वो बॉल टेम्परिंग की है? इसके बहुत बड़े बड़े लॉजिक है, आपको ये बताऊं। सबसे पहले तो आपको ये बताऊं, जब इंडिया 5वें दिन के ऊपर आया तो इंडिया के पास एक ऑप्शन था कि वो नई बॉल ले सकते हैं। 80 ओवर्स कंप्लीट हो चुके थे, इंडिया के पास ये ऑप्शन था कि वो नई बॉल लेकर नई बॉल से बॉलिंग कर सकते हैं। तो भैंस के टंग मुझे एक बात बताओ, उनको नई बॉल मिल रही है जो कि पहले से शाइन कर रही है, तो फिर इंडिया को क्या जरूरत है बॉल के ऊपर वैसलीन लगाने की? अबे वैसलीन तुम्हारे पिछवाड़े में लगी हुई है और पीछे किसी ने डाला हुआ है। साला शब्बीर अहमद पता नहीं पाकिस्तान का ये क्या बदनाम तरीन आदमी जो कि अपने इलीगल बॉलिंग एक्शन की तरफ से वट्टा मारने की वजह से जो है ये बैन हुआ था। आपको याद होगा या नहीं होगा मुझे नहीं पता, लेकिन आप जरा गूगल पे जाकर सर्च कीजिएगा, मतलब मैं नाम नहीं लूंगा, गूगल कर लेना। वो बट्टा मारता था, जब वो बॉल करता था उसका हाथ यहां पर आता था, यहां पर, और ये 15 डिग्री से बहुत ज्यादा जो है आमतौर के ऊपर बॉलर्स यहां पर करते हैं और 15 डिग्री ये वाला एंगल होता है जहां पर आप बॉल को, इसका यहां पर आता था, ये यूं करके बॉलिंग करता था। और ये बंदा जो है पाकिस्तान अभी यहां पर मोहम्मद सिराज को या इंडियन टीम को चीटिंग करने का जो है दावेदार ठहरा है कि ये चीटिंग करते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, कैसे जब एक टीम के पास नई बॉल लेने की ऑप्शन है, वो नई बॉल के साथ फाड़ सकते हैं और ऐसी की तैसी कर सकते हैं, तो वो क्यों ऐसे क्यों करेंगे भाई? वो उनको क्या जरूरत पड़ी है ऐसा काम करने? चाहिए 4 ओवर और एक छक्का भी लग जाए वो भी। और इस सीरीज का जो हीरो है भाई वो है मोहम्मद सिराज।
मतलब यार वो इंटरव्यू कह रहा है, कहने लगा भाई मुझे ऐसा, मैंने गूगल पे गया, मैं 8 बजे मैच के लिए उठता था, मैं 6 बजे उठा, और फिर बात ये कि यार बड़ी बेहतरीन चीज चल रही है और उसमें बड़ा अच्छा हुआ। डैरल उसके अंदर जनाब भारतीय वो डेल स्टेन ने जनाब उसको एक कहा था, वो ट्वीट भी है आपको नजर आएगी, कि उसने कहा था यार पंजा जो है तुमने टेस्ट में नहीं मारा, तो सिराज को एतमाद कितना था, उसने कहा ये लें, और उसने टेस्ट क्रिकेट में पंजा मार दिया। अब आप ये देखें कि हर आदमी, ये वो सिराज है जिसको तनकीद का निशाना बनाया जा रहा था, इसको घर भेज दो यार, ये तो वो है फलाना। असल में मुझे लगता है कि यार गरीब की कहीं पे भी नहीं, वो हिंदी विंदी में बात करता है, रिक्शा ड्राइवर का बेटा है ना, तो ये सारे बर्गर मां समझते हैं कि वो बिल्कुल कोई ऐसा है। भाई जो खिलाड़ी होता है ना वो बड़ा होता है, और उसकी हिमायत में बोला कौन है? सनी भाई। और सनी भाई ने कपड़े तबीयत किसकी साफ की है? जसप्रीत बुमराह की। सुनील गावस्कर का सबसे अहम बयान आया, और वाकई ये हम देख रहे हैं यार, वर्कलोड मैनेजमेंट। बुमराह भाई ने पहले ही कह दिया भाई ये 5 टेस्ट मैच की सीरीज में मैं 3 टेस्ट मैच खेलूंगा, और वो और ये फलाना ढिमकाना। सिराज भाई ने 5 टेस्ट मैच खेले, 5 के 5, और एवरेज आप देखो 7 से 8 ओवर्स के स्पेल किए। टोटल इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में 185.3 ओवर्स कराए हैं। और आप ये देखें कि सिराज भाई ने हिसाब किताब बराबर कर दिया। आखिरी मैच में जनाब कहा गया उसको कि यार आप आराम दिख रहा है, वो ये भी चेक कर रहे होते हैं एम्पायर्स, उनको इतने तजर्बाकार होते हैं, उनको ये भी अंदाज़ा हो रहा है कि अगर बॉल इतना स्विंग कर रहा है कहीं कोई छेड़खानी तो नहीं हो रही। तो कुछ चीज़ें जो पाकिस्तान, जो कुछ क्रिकेटर से मैंने भी पूछी तो वो है। अब अगेन दोस्तों, शबीर साहब की जो बात है, वो खुद एक क्रिकेटर है, जो बात बोली, मैं ना ही उनके एलिगेशन को कोई सपोर्ट कर रहा हूँ, ना ही मैं कोई डिफेंड कर रहा हूँ सिराज को, बट मैं ओवरऑल जो परफॉर्मेंस हुई टीम इंडिया की उसमें बता दूँ 2020 से लेकर अब तक मोहम्मद सिराज, टीम इंडिया ने सीना कंट्री के अंदर 9 टेस्ट मैच जो जीते हैं जहां पे सिराज खेले हैं, उनकी विकेट्स हैं 51। उनमें से 6 में बुमराह ने भी बॉलिंग की है, यानी 3 में बुमराह नहीं खेले। जैसे अब इंग्लैंड टूर में जो मैच इंडिया जीता उसमें बुमराह नहीं खेला। 2021 में ब्रिस्बेन में बुमराह नहीं खेले थे। तो 9 टेस्ट मैच 2020 से लेकर अब तक सीना कंट्री में जो भारत जीता उसमें 51 विकेट्स हैं सिराज की। और एक मैंने देखा जब एशिया कप हुआ था श्रीलंका के अंदर, श्रीलंका के खिलाफ जो तबाहकुन बॉलिंग की थी, वैसे मैं हमेशा ये कहता रहा हूँ कि सिराज सीना कंट्री का बहुत तगड़ा है। मैं उसको आपको रिकॉर्ड भी कुछ बता दूंगा, इज अ वंडरफुल बॉलर इन सीना कंट्री। और ये बात ना मैं एज ए जर्नलिस्ट, नॉट एज ए पाकिस्तानी जर्नलिस्ट बट एज ए क्रिकेट जर्नलिस्ट, मुझे याद है 2024 में जब इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को हराया था, उस वक्त इंजमाउल हक ने बात की थी कि रिवर्स स्विंग हुई है, बॉल को छेड़खानी हुई है। याद रखिए इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को हराया था, अब इंडिया ने इंग्लैंड को हराया है। तो ये दो एक स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट, कोई मतलब कंबोडिया नहीं थी या कोई जिम्बाब्वे या वो टीम नहीं थी, दोनों तगड़ी दुनिया की बेस्ट टीम्स थी जिनको इंडिया ने हराया। ये बात मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ कि उनके अपने लेजेंड क्रिकेटर्स या फॉर्मर क्रिकेटर्स वो भी देख रहे होते हैं मैच, उनकी तरफ से किसी से ये आवाज़ नहीं आई है, ना इंग्लैंड। ओवल टेस्ट में टीम इंडिया बाजी मारने में सफल रही। सुमन गिल की कप्तानी में रोमांच से भरे मुकाबले में भारतीय टीम ने इंग्लैंड को 6 रन से हराया, बल्कि इस मैच से पहले हाई वोल्टेज ड्रामा भी देखने को मिला था। भारतीय टीम के हेड कोच गौतम गंभीर और पिच क्रिएटर ओटिस के बीच तीखी बहस हुई थी। कभी क्रिएटर से बर्ताव पूरी तरह छल्ला गए थे, वहीं ओटिस ने भी गंभीर की शिकायत करने की धमकी दे डाली थी। बाद में इस कदर बढ़ गई कि टीम इंडिया के स्टाफ मेंबर्स को बीच बचाव करना पड़ा। ओवल टेस्ट तो गिल सेना जीत गई और मैच भी शानदार रहा, लेकिन सीरीज खत्म होने के बाद पिच क्रिएटर का दर्द छलक पड़ा है। ओवल टेस्ट खत्म होने के बाद पिच क्रिएटर ली ने इस उम्मीद को जताया है कि वो इस पीटीआई विलेन नहीं, मुझे विलेन बना दिया गया। उम्मीद है कि वो एक शानदार ऐसे किया जाएगा। मैदान पर माहौल आईपीएल की तरह था, यह एक कमाल का गेम था। गौरतलब है कि ओवल टेस्ट में फैसला आखिरी दिन हुआ। इंग्लैंड को जीत के लिए 35 रन की दरकार थी और टीम के 4 विकेट बचे हुए थे। हर कोई मान रहा था कि मेजबान पक्की जीत मान के, हालांकि मोहम्मद सिराज ने अपनी कातिलाना गेंदबाजी से मैच को पूरी तरह रुख पलट दिया और सिराज को कहर बरपाते हुए 3 विकेट चटकाए और इंग्लैंड की टीम की क्षमता 6 रन से पीछे रह गई। ओवल टेस्ट में जीत के साथ ही भारतीय टीम 5 मैचों की सीरीज को 2-2 से बराबर करने में सफल रही। बतौर कप्तान सुमन गिल के लिए पहली टेस्ट सीरीज बेहद ही यादगार रही। उन्होंने बल्ले से खूब धमाल मचाया। गिल ने 5 मैचों की टेस्ट सीरीज 10 पारियों में 75 की औसत से खेले और 754 रन ठोके। इस दौरान उन्होंने 3 सेंचुरी और 1 दोहरा शतक जमाया। वहीं सिराज सीरीज में हाईएस्ट विकेट लेने वाले बॉलर बन गए।
सिराज 5 मैचों में 23 विकेट लेने उनकी झोली में आए और वाइड की